नमस्कार बच्चों। बड़ी आशा और अपेक्षा के साथ आपके साथ जुड़े हैं और हम चाहते हैं कि आपके साथ जुड़े रहें। इसके लिए आपका साथ, आपका सहयोग और आपका मार्गदर्शन की ज़रूरत है। इसका ध्यान रखेंगे। अभी हम गणित परिवेश चालू करने जा रहे हैं, जिसमें कम समय में अच्छा सोच के साथ हर संदेह को दूर करने के लिए और जज्बा जोश को बढ़ाने के लिए हर तरह के कंपटीशन प्रतियोगिता में आपको बेहतर अंक प्राप्त कराने के लिए यह मेरा उपहार आप स्वीकार करेंगे और आप सहयोग और उत्साह के साथ हमारा ध्यान रखेंगे। नमस्कार। गणित परिवेश जो है, उसमें हम लोग को जानना है, जैसे पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे कि अंग्रेजी कैसे पढ़ा जाए, कैसे लिखा जाए, कैसे सीखा जाए। तो हम लोग ए से शुरू किए थे, ABCD से शुरू किए थे। उसी तरह से मैथ को सही रूप से समझने के लिए हम लोगों को सबसे पहले जानना है। जो संख्या होती है वह दो प्रकार की होती है। संख्या दो प्रकार की होती है, एक वास्तविक संख्या और दूसरा अवास्तविक संख्या। गणित में जिस संख्या का प्रयोग किया जाता है वह वास्तविक संख्या होता है और गणित में जिस संख्या का प्रयोग नहीं किया जाता है वह अवास्तविक संख्या होता है। अब हम लोग को ये समझना है, जैसे मान करके चलिए कि 1/0 लिख दिए, यह अवास्तविक संख्या है, इसका प्रयोग गणित में नहीं किया जाता है। तो वास्तविक संख्या का ही चर्चा करेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग को गणित पढ़ना है। अब हम लोग को यह ध्यान रखना है कि कुछ इसमें श्री गणेशाय नमः यानी शुरुआत करने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या जानना होगा, तो अंक को जानना होगा, जिसको हम लोग अंग्रेजी में डिजिट कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसको हिंदी में देखते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये कुल 10 हैं। ये कुल 10 हैं और ये 10 को ही अंक कहा जाता है। इसके बाद जैसे ही अंक, जैसे बिया होता है और बिया को रोपते हैं तो वह पौधा का रूप लेने लगता है, उसी तरह से यह बीज गणित का हुआ। गणित का बिया है, सीड है ना, जिसके आधार पर हम लोग को गणित पढ़ना रहता है। अब इसमें जानते हैं कि इसी अंक से दो प्रकार की संख्या बनती है। दो प्रकार की संख्या बनती है, जिसको हम मूल संख्या कहते हैं। मूल संख्या, मूल संख्या किसको कहते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, ये सब मूल संख्या है। यानी 0 to 9 तक मूल संख्या है। अब इससे मिल करके बनेगा तो उसको व्युत्पन्न संख्या कहते हैं। व्युत्पन्न संख्या कहा जाता है। व्युत्पन्न संख्या, 1 में 0 मिला दिए, 1 में 1 मिला दिए, इस तरह से जितना लिखते जाएं तो वो सब व्युत्पन्न संख्या होगा। इसी तरह से व्युत्पन्न संख्या, मूल संख्या 2 हो गया। अब इस संख्या में हम लोग जब शुरुआत में पढ़ते हैं तो एक चीज और सीखते हैं। टीचर महोदय हम लोग को कहते हैं कि गिनती सीखो पहले जी,
तो हम लोग 1 2 3 4 5 इस तरह से बोलने के लिए सीखते हैं। तो गिनती जब होती है तो उसको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यहाँ से हम लोग को गिनती चालू करना पड़ता है। फिर हम लोग गिनती में पूर्ण संख्या को भी मिलाते हैं, यानी 0 से जब शुरू करते हैं, 0 1 2 3 4 है ना, तब यह पूर्ण संख्या कहलाता है। और एक पूर्णांक संख्या होता है, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में क्या होता है कि 0 से भी बहुत से संख्या नीचे है जी, जो 0 से छोटे होते हैं वो माइनस में लिखा जाता है, -1 -2 -3, और इधर हो जाता है प्लस में 1 2 +2 +3, है ना। इस तरह से पूर्ण संख्या होती है। आज हम लोग इसी का अभ्यास करेंगे। इसी पर प्रश्न रहेगा मेरा, जो प्रश्न आप लोग कल सोल्व करके आएंगे, फिर हम बोर्ड पर आप लोग को मिलाएंगे और समझाएंगे। आज के लिए नमस्कार बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।